परसाई जी को ईमानदारों के सम्मेलन में बुलाया गया था, जहाँ पर उनका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। वो मेन चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चला कि ईमानदारों के सम्मेलन में तो डिसऑनेस्टी वाली बात हो रही है। सबसे पहले उनकी नई स्लीपर चोरी हो गई, उसके बाद उनके रूम की 3 बेडशीट चोरी हो गई और बाद में सनग्लासेस भी चोरी हो गए। वह धूप का चश्मा लगाए थे। जब उनके सनग्लासेस चोरी हुए तो एक पर्सन उनके पास आए और उनसे कहा कि बहुत दुख की बात है कि आपके सनग्लासेस भी चोरी हो गए। वह धूप का चश्मा लगाए थे। परसाई जी ने देखा कि उन्होंने सनग्लासेस यूज किए हुए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। मुझे याद आया कि एक दिन पहले प्रीवियस डे में जब वो पर्सन उनसे मिले थे तो उन्होंने सनग्लासेस यूज नहीं किए थे, लेकिन आज सनग्लासेस उन्होंने यूज किए थे। और जब परसाई जी ने ध्यान से देखा तो वो सनग्लासेस परसाई जी के ही थे। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था? वो मुझसे परसाई जी से पूछने लगे वो सज्जन, क्या आपने यूज नहीं किया था सनग्लासेस? मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? परसाई जी ने उन्हें कमेंट करते हुए कहा, क्या रात को सनलाइट का चश्मा सनग्लासेस जो है मूनलाइट में लगाया जाता है क्या? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। इवनिंग टाइम में उसका कोई यूज नहीं है। मैंने उसे अपने रूम की टेबल पर रखा था। वह बोले कोई उठा ले गया होगा, तो कोई कैरी करके ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था, वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। मैं बहुत ध्यान से उन्हें देख रहा था कि लेक्चर दे रहे थे, लेकिन बहुत ही इत्मीनान, बहुत ही फ्रीली, बहुत ही विदाउट एनी टेंशन के वो बैठे हुए थे और मेरा ही सनग्लासेस उन्होंने यूज किया हुआ था। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। थर्ड डे जब मैं सेमिनार से या मीटिंग से वापस आया तो मुझे कुछ फीवरिश, हरारत मतलब फीवरिश लग रहा था और थोड़ी ठंड भी थी, थोड़ा कोल्ड टाइम भी था। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूँ कि बेड से ब्लैंकेट ले लूँ, पर कंबल भी गायब था, पर ब्लैंकेट भी मिसिंग था। फिर हल्ला हुआ, फिर से नॉइज हुआ। स्वागत कमेटी के मंत्री आए। स्वागत समिति होता है रिसेप्शन कमेटी के। स्वागत समिति मतलब रिसेप्शन कमेटी के जो मेन पर्सन थे वो वहाँ पर आए। कई कार्यकर्ता भी आए, उनके साथ कई वर्कर भी आए होटल के। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। मंत्री को जब ये न्यूज़ मिली कि मेरा ब्लैंकेट भी चोरी हो गया है और चोरी डे बाय डे होटल में बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने वर्कर्स को डांटना शुरू कर दिया। तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही हैं। ये मतलब तुम क्या काम कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी उस होटल में है और तुम्हारे अलर्ट रहते हुए भी यहाँ पर चोरी हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी, मतलब कितनी बुरी बात होगी। लोग हमें कमेंट्स करेंगे अगर ये बात पूरे होटल के बाहर चली गई कि ईमानदारों के सम्मेलन में चोरी जैसी बात हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्मानीय डेलीगेट वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? कार्यकर्ता वर्कर्स ने आंसर दिया कि हम, अगर कोई सम्मानीय, कोई रिस्पेक्टेड डेलीगेट है या कोई रिस्पेक्टेड मंत्री है, अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है तो क्या हम उन्हें उनकी परमिशन को रोक दें, मतलब उन्हें स्टॉप कर दें कि यू डोंट गो एनीवेयर? हम ऐसा नहीं कर सकते। मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मंत्री को गुस्सा आया, उसने कहा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, सबकी चेकिंग करेगी यहाँ पर। मैंने समझाया, मतलब राइटर ने समझाया, ऐसा हरगिज मत कीजिए, मतलब ऐसा मत कीजिए, डोंट डू लाइक दैट। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। अशोभनीय होता है इंडिसेंट, कि फंक्शन किसका है? ईमानदारों का, और ईमानदारों के फंक्शन में पुलिस आकर ईमानदारों की ही चेकिंग करेगी, उनकी सर्चिंग करेगी, तो क्या होगा? ये तो बहुत इंडिसेंट बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही, फिर इतना बड़ा फंक्शन है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम, गड़बड़ी मतलब थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। एक वर्कर ने कहा, किसकी सर्चिंग करवाएंगे, किसकी चेकिंग करवाएंगे?
मोर देन हाफ डेलीगेट तो अपना रेंट लेकर के आफ्टरनून में ही होटल छोड़कर चले गए। रात को पहनने के लिए कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। रात को जब मैं सोया तो राइटर को अब डर था कि शायद उसके कपड़े भी चोरी हो जाएंगे, तो सोने से पहले उन्होंने अपने पिलो के, अपने सर के नीचे, सिरहाने मतलब सर के नीचे अपने कपड़े रखे, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। न्यू स्लीपर और शेविंग किट जो थी वो बेड के नीचे, मतलब बेड के नीचे उन्होंने रख ली, जिससे वो सेव रहे। सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। नेक्स्ट डे मुझे जाना था, मैंने अपना लगेज पैक कर लिया। मुझे वहाँ से अच्छा मनी ऑफर की गई थी, अच्छी मनी मुझे मिली थी। मंत्री ने कहा परसाई जी गाड़ी आने में देर है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब परसाई जी नीचे आए अपना सामान लेकर, अपना लगेज लेकर, तो मंत्री ने कहा कि अभी गाड़ी आने में थोड़ा टाइम है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छी होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं कि चलिए स्वागत समिति के साथ, मतलब रिसेप्शन कमेटी के साथ अच्छे से होटल में जाकर लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं और इस रूम को लॉक कर देते हैं। पर ताला भी गायब था, पर लॉक भी मिसिंग था। ताला तक चुरा लिया, गजब हो गया। गजब हो गया मतलब ऑसम डन, बहुत ही अजीब सी बात हो गई ये तो, कि ताला तक चोरी हो गया। मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। अब परसाई जी को बहुत डर लगने लगा और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई लंच या ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जाना, आप अभी रिक्शे वाले को कॉल कीजिए और मुझे अभी सीधा स्टेशन जाना है, डायरेक्ट स्टेशन जाना है, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। मंत्री हैरान थे, बोले ऐसी भी क्या नाराजगी है। मंत्री बोले आप इतना एंग्री क्यों हो रहे हैं, वो सरप्राइज थे। मैंने कहा नाराजगी कतई नहीं है, मैंने कहा कोई एंग्री नहीं हूँ मैं, कोई आपसे मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, कि चीज़ें जो भी मेरे पास आइटम था, मतलब मेरा आइटम नहीं, होटल का आइटम था या कुछ मेरे अपने पर्सनल आइटम थे, वो सब चोरी हो गए। ताला तक चोरी में चला गया, यहाँ तक कि लॉक तक नहीं छोड़ा रूम का। अब मैं बचाऊंगा, अगर रुका तो मैं भी चुरा लिया जाऊंगा। अब मुझे डर यह है कि मैं अकेला पर्सन हूँ, अगर थोड़ी देर यहाँ पर रुका तो कोई मुझे ही चुरा के, कोई मुझे ही किडनैप करके ले जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। तो इस प्रकार पाठ का आशय है, इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। इस वर्ल्ड में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। हंसशील न्याय की तरह इनमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास के सेकंड दोहे में आपने पढ़ा था कि साधु लोग हंस रूपी गुणों को अपनाते हैं और पानी रूपी विकारों को छोड़ देते हैं। वही चीज़ अच्छी ये है कि हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है, बहुत बुरी क्वालिटी है, बहुत बुरी चीज़ है। बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें। तो इस प्रकार इस लेसन में परसाई जी ने कमेंट किया है कि सोसाइटी में जो लोग ईमानदार कहे जाते हैं वो वास्तव में कितने बुरे लोग होते हैं। जरूरी नहीं है हर आदमी बुरा हो, लेकिन ईमानदारों के भेष में बुरे लोग भी छिपे हुए होते हैं जो कि चीटिंग का, डिसऑनेस्टी का काम करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को इन्होंने अपने लेसन में एक्सपोज किया है। धन्यवाद।